हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपने सेट थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, वेन डायग्राम, वेन आरेख। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वेन आरेख या इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन दरअसल एक मैथमेटिशियन थे, इनका पूरा नाम जॉन वेन था। आज से लगभग 150-200 साल पहले इन्होंने सेट थ्योरी में एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि समुच्चयों को एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया। जो है एक चित्र बना करके उन्होंने समझाने का प्रयास ये किया कि जो सवाल हमको सिद्ध करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती थी, वेन डायग्राम से उन्होंने काफ़ी आसानी से उसको सिद्ध कर दिया था। जो है तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गए थे इसी वेन डायग्राम के कारण। जो है और ये सेट थ्योरी के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ था। उन्होंने किया क्या था कि जितने समुच्चय हैं, समुच्चयों के लिए उन्होंने सर्किल यूज किया था, वृत्त। डायग्राम का मतलब ये है कि एक चित्र बनाना है हमें, जो है आरेख। तो आरेख में उन्होंने समुच्चयों के लिए सर्किल यूज किया था, और जो समष्टि समुच्चय है उसके लिए आयत, रेक्टेंगल यूज किया था। रेक्टेंगल, ये आयत यूज किया था किसके लिए? समष्टि समुच्चय के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट के लिए उन्होंने रेक्टेंगल यूज किया था। और जो बाकी सेट हैं, जो बाकी सेट होंगे उसके अंदर, प्रश्न के अंदर, उसके लिए उन्होंने सर्किल यूज किया था। बात समझ में आया? तो ये दो प्रकार के डायग्राम की मदद से, दो प्रकार के चित्र की मदद से उन्होंने सेट थ्योरी को समझाने का प्रयास किया था। इससे बड़े बड़े सवाल जिसको हम, जैसे मान लीजिए दो समुच्चय हमें बराबर सिद्ध करना था, या आगे हम सिद्ध भी करेंगे, तो हमने अभी तरीका क्या बताया आपको कि a बराबर b अगर आपको दिखाना है, दो समुच्चय हैं, तो a के सारे अवयव को आप b में दिखा दीजिए और b के सारे अवयव को आप a में दिखा दीजिए, यानी a सबसेट b सबसेट a, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। हमने लिखवाया था इसको। इसी को हम वेन डायग्राम की मदद से सिद्ध करेंगे। तो क्या करना होगा कि जो बाईं तरफ का LHS का सेट है उसका हम डायग्राम बनाएंगे, और जो RHS का सेट होगा उसका डायग्राम बनाएंगे, और देखेंगे दोनों डायग्राम सेम है कि नहीं। अच्छा, इन्होंने किया क्या था? देखिए, हमने ये बताया कि उसके यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज किया था और सेट के लिए सर्किल। लेकिन उस प्रश्न में जितना रिक्वायर्ड होता है, जैसे मान लीजिए दो समुच्चय A यूनियन B बोला हमने, तो A यूनियन B में क्या होता है कि A और B के टोटल अवयव। लेकिन जब उसी को हम चित्र द्वारा बनाएंगे तो बोलेंगे टोटल भाग, टोटल एरिया। तो जितना भाग रिक्वायर्ड होगा उसको हम कलर्ड करेंगे, छायांकित करेंगे। जैसे A इंटरसेक्शन B बोलेंगे, तो वैसे अभी तक हम क्या जानते थे कि A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि A और B के कॉमन एलिमेंट। लेकिन हम चित्र बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? A और B का कॉमन भाग, कॉमन एरिया। तो A बनाएंगे, B बनाएंगे, उसका कॉमन एरिया देखेंगे, ऐसा कौन सा भाग है जो A के अंदर है, B के अंदर है, और उसको फिर हम कलर्ड करेंगे। तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम का। अब देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं। जितना हमने अभी तक ऑपरेशन पढ़े हैं उन सभी का वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में हम छायांकित भाग को कलर करेंगे। देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात यह है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कि यूनिवर्सल सेट के लिए आप आयत यूज करेंगे, बाकी समुच्चयों के लिए आप सर्किल यूज करेंगे, और तीसरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उस प्रश्न विशेष में उसको छायांकित करना नहीं भूलेंगे। ये तीन काम आप कर लेंगे तो वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। जो है तो देखिए, वन बाई वन हम शुरू करने जा रहे हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ा है सबका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हम शुरू करने जा रहे हैं यूनियन के लिए, हम यूनियन का बनाएंगे वेन डायग्राम। अच्छा, इससे पहले हम संक्रियाओं पे आने से पहले थोड़ा सा हम कुछ और बात करें।
जैसे मान लीजिए कि दो समुच्चय है, दो समुच्चयों के लिए हम बात करें जरा, दो समुच्चय ए तथा बी के लिए। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, और दोनों को हम सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हाउ मेनी वे, यानी कितने तरीके से हम उन दोनों को एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों सर्किल एकदम दूर दूर हों। पहला ऑप्शन ये हो सकता है आपके लिए, ये ए है और ये बी है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ए के अंदर बी हो, ये ए है और इसी के अंदर ये बी है, ये बी है और ये बाहर वाला ए है। तीसरा ये हो सकता है कि बी के अंदर ए हो, बी के अंदर ए हो। क्या क्या हो सकता है? और चौथा ये हो सकता है कि ए और बी के कुछ भाग एक दूसरे के अंदर हों, यानी ऐसा हो सकता है, ये ए हो और ये बी हो। जरा देखिए तो ए का ये वाला पोर्शन देखिए बी के अंदर है, बी का ये पोर्शन भी ए के अंदर है। तो अगर दो सर्कल हमें बनाना है, अभी आप सेट पे मत जाइए, अभी सिर्फ ये बात करिए कि अगर आपको दो सर्कल बनाना है तो दो सर्कल आप इस चार तरीके में से ही कोई एक तरीका फॉलो करेंगे। या तो दोनों सर्कल दूर दूर बनाएंगे, अभी मान लीजिए कि हम सेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, हम सर्कल की बात कर रहे हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि दो सर्कल बनाइए, तो आप उन दो सर्कल्स को कैसे ड्रा कर सकते हैं? या तो आप ये तरीका फॉलो करेंगे, या तो ये, या तो ये, या तो ये। या तो दोनों सर्कल को आप दूर बनाएंगे, दूर दूर, या तो एक के अंदर दूसरा बनाएंगे, या तो दूसरे के अंदर पहला बनाएंगे, और या तो फिर कुछ पोर्शन एक दूसरे के अंदर समाहित कर देंगे जो है। तो यही तरीका होता है चार। अब इन्हीं चारों तरीकों को हम सेट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। ज़रा समझिएगा मेरी बात। अब हम सेट में लौट आते हैं। मान लीजिए कि ये समुच्चय है दोनों, अभी हम सर्कल बोल रहे थे, अभी हम क्या बोल रहे थे? सर्कल। अब इन्हीं को हम समुच्चय बोल के समुच्चय के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, दोनों दूर दूर हैं। दोनों दूर दूर का मतलब ये है कि इसका कोई भी अवयव, ए के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे तो वो बी में नहीं दिखेगा आपको, और बी के अंदर कुछ दिखेंगे तो वो ए में नहीं दिखेगा, दोनों दूर दूर हैं। तो इसको अगर आप पहचाने तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है डिसजॉइंट सेट की है। ये हमने कहा था ना, जितना पढ़े सब उसको बताएंगे। ये डिसजॉइंट सेट की कंडीशन है। इसमें अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए ये है, बी ये है, तो कुछ कॉमन नहीं पाएंगे आप। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पर फाई आएगा, दैट इज कंडीशन ऑफ डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट की कंडीशन है। और ज़रा इसको समझिए, पूरा का पूरा ए के अंदर बी है, यानी बी जो है वो ए में समाहित है। और याद करिए इसको क्या बोलते हैं? जब बी के सारे अवयव ए के अंदर हो जाएं और ए में कुछ ज़्यादा हो। देखिए ना, ये पूरा का पूरा बी, ये बी ए के अंदर है, और देखिए ए में ये सब ज़्यादा भी है, जो यहाँ पे लिखे रहेंगे, ये ए में ये सब पोर्शन ज़्यादा भी हो जाएगा। पूरा का पूरा बी का भाग, पूरा का पूरा बी का भाग ए के अंदर तो समाहित है ही है, लेकिन ए में देखिए कुछ ज़्यादा भी है। तो जब आप समुच्चय में जाइए, जब किसी समुच्चय का पूरा भाग दूसरे समुच्चय में दिख जाता था और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होता था, तो उसको हम बोलते थे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्रॉपर सबसेट ए हो जाएगा। बी का पूरा भाग ए के अंदर है और ए में कुछ ज़्यादा भी है। और सेम यहाँ पर देखिए, ए का पूरा भाग बी के अंदर है और बी में देखिए ये सब पोर्शन ज़्यादा भी है, तो इसको बोल देंगे ए प्रॉपर बी हो जाएगा। यहाँ पर ए प्रॉपर बी हो जाएगा। ठीक है, जब ए का पूरा भाग बी के अंदर हो और बी में कुछ ज़्यादा हो तो ऐसे चित्र बनाएंगे हम, ए को बी के अंदर दिखा देंगे। और जब पूरा का पूरा बी ए के अंदर समाहित होगा, इसको सेट थ्योरी में क्या बोलेंगे कि बी के सारे अवयव ए के अंदर हो और ए में कुछ ज़्यादा हो, तो फिर ये बनाएंगे हम। और ये वाला क्या है? जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। और इसको कब बनाएंगे? जब ए के कुछ अवयव बी में हो और बी के कुछ अवयव ए में हो, यानी कॉमन वहाँ पे हो। यानी जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें,
ए इंटरसेक्शन बी निकालें, फाई ना आने पाए, नॉट इक्वल टू फाई, तब ये चौथी वाली बात हो जाएगी। यानी ए के कुछ एलिमेंट आपको बी में दिख जाएं और बी के कुछ एलिमेंट आपको ए में दिख जाएं, मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, यानी दोनों को अगर इंटरसेक्शन निकालें तो रिक्त समुच्चय ना आने पाए, तो फिर ये वाला बन जाएगा। तो बात समझ में आई कुछ क्या कहना चाह रहे हैं हम। आप दो सर्कल बनाएंगे तो इसी में से कोई एक फॉलो करेंगे आप, पांचवा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब इसको सेट थ्योरी में हम क्या बोलेंगे, सेट थ्योरी में ये तब होता है जब इंटरसेक्शन एकदम खाली चला जाए, और ये तब होगा जब इंटरसेक्शन खाली ना हो, कुछ ना कुछ मिले, और ये तब होगा जब बी के सारे अवयव ए के अंदर हो, ए में कुछ ज़्यादा हो, और ये तब होगा जब ए के सारे अवयव बी में हो और कुछ ज़्यादा हो बी में, तब ये हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमने अभी आपको रफली बनाने का प्रयास किया है। अब इसका हम आगे कैसे यूज करेंगे ज़रा देखते हैं। तो अब 1 बाई 1 जितना आपने ऑपरेशन पढ़ा, जितनी संक्रियाएं पढ़ी है, सभी के लिए वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे जो है। ठीक है, देखते हैं 1 बाई 1। तो नंबर फर्स्ट यूनियन के लिए, जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का देखिए हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले एक हम आयत बनाएंगे समष्टि समुच्चय के लिए, और उसके अंदर दो समुच्चय ए और बी बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। ये है हमारा आयत, ये किसके लिए है, समष्टि समुच्चय के लिए, और इसके कॉर्नर पे यहाँ पर यू लिख देते हैं। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, बात समझ रहे हैं। आयत बना के इसके कॉर्नर, अपर कॉर्नर पे राइट हैंड अपर कॉर्नर पे यू लिख देते हैं। यू मीन्स यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर दो समुच्चय आपको बनाना है, ए और बी, और कैसे बनाएंगे, सर्कल के द्वारा बनाएंगे। हमने कहा था कि समष्टि समुच्चय के लिए आयत और समुच्चयों के लिए सर्कल। अब दो समुच्चय अभी आपको बनाना है, तो आपको नहीं पता कि वो दोनों समुच्चय किस प्रकार के हैं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो दिया नहीं है। अगर वैल्यू दिया होता तो हम देखते, अभी जो बनाए थे 4 प्रकार, कि पहला वाला बनेगा कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला। मेरी बात समझ रहे हैं आप। पहला वाला कब बना था, जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो अगर ए और बी की वैल्यू दिया होता तो हम देख लेते कॉमन है कि नहीं है, तो तुरंत ऐसे बना देते हम, ए यहाँ बना देते, बी यहाँ बना देते, जो है दूर दूर बना देते हम ना। लेकिन हमें नहीं पता, तो हम चारों बनाएंगे। अब वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में आप जाएंगे आप देखेंगे कि ए और बी में कॉमन है कि नहीं है। कॉमन होगा तो चौथा वाला बनाइएगा, नहीं होगा तो ये बनाइएगा। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में दिख जाएं तो ए को बी के अंदर बना दीजिएगा, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर दिख जाए तो बी को उसके अंदर बना दीजिएगा। वो क्वेश्चन देख के आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए वेन डायग्राम में हमने बताया था तीसरी बात क्या होती है। पहली बात तो आयत बना दिया, दूसरी बात सर्कल बना दिया। तीसरी बात क्या होती थी, हमने कहा था कि जितने भी रिक्वायर्ड एरिया हो उसको आपको छायांकित करना होगा। तो ज़रा बताइए हमें, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा था, इसका मतलब होता था कि ए और बी के सारे अवयव, टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अभी तक आपको अवयव पता था तो आप बोलते थे सारे अवयव, लेकिन अब उसके लिए आपने एक एरिया बना दिया। ए के लिए सर्किल, बी के लिए सर्किल, एरिया मतलब भाग। तो उस अगर भाग के संदर्भ में हम बोलें तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी का टोटल एरिया, पूरा संपूर्ण भाग। तो संपूर्ण भाग बोले हैं तो इसका मतलब कि हम ए और बी के पूरे भाग को कलर कर देंगे। तो कलर कैसे करेंगे, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन बना देते हैं, ऐसे पूरा ए कलर कर दीजिए, पूरा ए पूरा बी। जो कलर्ड पोर्शन होता है वही ए यूनियन बी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये किसका डायग्राम है, ये ए यूनियन बी का है। अब देखिए, हो सकता है कि उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, या हो सकता है कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर समाहित हो। यहाँ पे यू बना दिया, और अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी में कुछ ज़्यादा है तो ए अंदर रहेगा, बी बाहर रहेगा। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो भी ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी को पूरा कलर करिए, तो पूरा कलर कर दीजिए, ना तो ए का कोई पोर्शन बचे और ना ही बी का कोई पोर्शन बचे, पूरा कलर कर दीजिए आप। ऐसे कलर्ड पोर्शन क्या कहलाएगा,
ए यूनियन बी कहलाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि बी का प्रत्येक अवयव ए के अंदर है, इसी तरह मान लीजिए बी का प्रत्येक अवयव ए के अंदर है, वो तो एलिमेंट देख के मालूम चलेगा ना, तो पूरा का पूरा बी ए के अंदर हो जाएगा। ए बाहर होगा, बी अंदर वाला सेट है, जो अंदर वाला सर्कल है वो बी है और जो बाहर वाला सर्किल है वो ए है। यहाँ पर भी क्या वही परिभाषा कि ए और बी के पूरे भाग को आप कलर कर दीजिए, कलर्ड पोर्शन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। और लास्ट चौथा, जिसका यूज ज़्यादा होता है, ए के कुछ भाग बी में, बी के कुछ भाग ए में, तो उसको कलर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, ये चौथा वाला, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये ए और ये बी हो गया। यहाँ पे यू लिख देते हैं, अगर मान लीजिए भूल गए भी तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये कब की कंडीशन है, जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, इंटरसेक्शन खाली ना जाने पाए, तब की ये बात है। लेकिन उससे हमें क्या मतलब, हमें तो पूरा भाग कलर करना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि कंप्लीट एरिया आप कलर कर दीजिए। तो बात वही है, तो ए कभी कोई पोर्शन ना बचने पाए और बी कभी कोई पोर्शन ना बचने पाए, बस कलर कर दीजिए जैसे कलर करते हैं आप। कलर्ड पोर्शन इज नोन एज ए यूनियन बी। तो ए और बी कैसे भी बने, दूर दूर बने, या ए बी के अंदर हो या बी ए के अंदर हो, या कुछ पोर्शन उनका टैली करे, कैसा भी हो, लेकिन ए यूनियन बी का मतलब होता है कि आप ए और बी को कंप्लीटली रंग दीजिए। बात समझ में आया? तो ये हो गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का मतलब अगर आपको पता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ क्या बोलेंगे, टोटल एरिया ऑफ ए एंड बी। बोलिए, एलिमेंट के संदर्भ में बोलेंगे तो टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर वेन डायग्राम के संदर्भ में बोलेंगे तो टोटल एरिया ऑफ ए एंड बी। क्योंकि अब हम समुच्चयों को एक एरिया, एक डायग्राम के द्वारा निरूपित कर रहे हैं, जिसको सर्कल बोल रहे हैं। और आयत तो बस ये है कि उनके पूरा समष्टि है, उसके अंदर कुछ समुच्चय लिए गए हैं। ठीक है, अब हम सेकंड किसकी बात करेंगे, आप समझ रहे होंगे। सेकंड होगा हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं। इंटरसेक्शन, तो ज़रा बात समझिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब उसमें कुछ कॉमन हो। तो कुछ कॉमन भी कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे ये है कि अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दूर दूर बनाएंगे और कलर ही नहीं करेंगे, ऐसे पड़ा रहेगा, नो कलर्ड एरिया। लेकिन हो सकता है कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, ए के कुछ एलिमेंट बी में कॉमन हो, अर्थात ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन दिखे। या कभी कभी क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा ए कॉमन हो जाए। बात समझ रहे हैं? यानी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले हम बनाते हैं जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे फर्स्ट केस, ये इसका हम बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट केस हम ये ले रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले हम और कुछ ना मिले, फाई मिल जाए, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ज़रा देखिए। तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बताइए कोई? बस दूर दूर बना के छोड़ देंगे, ऐसे कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, कलर्ड ही नहीं करेंगे, नो कलर्ड एरिया। इसमें क्या होगा, नो कलर्ड एरिया, यानी कोई एरिया कलर्ड करेंगे ही नहीं, कोई छायांकित भाग नहीं है। मतलब खाली जितना छायांकित भाग होता है वही हमारे काम का होता है। जितना भाग हम छायांकित करते हैं वही जो ऊपर लिखा उसी को प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसमें कोई भाग छायांकित है ही नहीं है, इसका मतलब ये खाली है। केस सेकंड मान लीजिए, हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी खाली ना हो, यानी कुछ एलिमेंट दिखे, तब उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ज़रा देखिए। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ए है, ये बी है ना, ए बी, तो इसमें कॉमन वाला भाग कौन सा बताइए? ये जो पोर्शन आप इसको पहचानिए, ये वाला पोर्शन पहचानिए। ये पोर्शन देखिए ए का भी है। जब आप ए ड्रा कर रहे हैं
तो ये पोर्शन देखिए ए के अंदर भी जा रहा है, और जब बी ड्रा कर रहे हैं तो ये पोर्शन देखिए बी के अंदर भी जा रहा है। इसका मतलब यही तो भाग है, ये जो हम छायांकित करने जा रहे हैं यही दोनों का कॉमन भाग है कि नहीं है? यही पोर्शन तो दोनों का उभयनिष्ठ है। तो इसको क्या बोल देंगे हम? इसी को बोलते, इस एरिया को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और यही अधिकतर यूज होगा। और थोड़ा इसको आप दिमाग में बैठाइएगा। ये तो रेयर केस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो पहली बात तो उसका वेन डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा ही नहीं, और कह देगा तो दूर दूर बना देंगे जो है। लेकिन ये अधिकतर यूज होता है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ए और बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे में है, कॉमन है, तो फिर उसके लिए ये डायग्राम बनता है। और ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ए का भी है, बी का भी है, दैट इज इंटरसेक्शन पोर्शन, कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड देखिए हम बताएं, थर्ड ये हो सकता है कि पूरा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर है। तो ज़रा देखिए तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा तीसरे वाले का? ये यू हो जाएगा ये। अच्छा पूरा, अभी इसके लिए हम चित्र बनाए थे, इसका चित्र क्या बनेगा कि ए अंदर होगा बी के, ए अंदर होगा बी के, पूरा का पूरा ए बी में है और बी में कुछ ज़्यादा भी है, तो इसका मतलब बी बड़ा होगा और इसके अंदर ए छोटा सा बना देंगे ये, तो ये ए वाला पोर्शन हो जाएगा और ये बी का पोर्शन हो जाएगा। अब ज़रा बताइए इसमें आप हमें कि कौन सा भाग ऐसा है जो ए में भी है और बी में भी है, कौन सा भाग ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? दिमाग लगाइए। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए का तो है ही है, ये जो हम सर्किल ये डॉट डॉट बना रहे हैं ये पूरा ए का तो है ही है, लेकिन ये पूरा पोर्शन बी के अंदर भी तो है, नहीं है? ये पूरा पोर्शन, ये जो छोटा वाला सर्किल है वो ए के लिए तो है ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा सर्कल बी के अंदर भी तो है। तो हम कह नहीं सकते कि ये वाला भाग ए का भी है और बी का भी है, बी के अंदर है तो बी का हो ही जाएगा। तो ये वाला पोर्शन, ये जो सिर्फ ए वाला है, इसको हम बना सकते हैं ये इंटरसेक्शन पोर्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी है ये पूरा का पूरा ए के बराबर है। कोई दिक्कत किसी को? एक एग्जांपल ले लेके आ, जरा देखिए तो एक एग्जांपल दिखा देते हैं इसको हम। जैसे ये ए बराबर लिखा है 1 2 और बी बराबर लिखा है 1 2 3 4। हम आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो इसके लिए स्पेशली बना रहे हैं एग्जांपल। तो ए और बी में कॉमन कौन है बताइए? 1 2 ए में 1 2 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप इंटरसेक्शन निकालना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज़रा देखिए तो जो इंटरसेक्शन आया 1 2 समुच्चय, यही तो ए है। देखिए ए के बराबर आया कि नहीं आया, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ज़रा शुरू में देखिए तो ए के सारे अवयव बी में आपको दिख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी है बी में। पूरक समुच्चय वाली बात याद करिए, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट बताया गया था कि यदि ए के सारे अवयव बी में है, बी में कुछ ज़्यादा भी हो तो ए को बोलते हैं प्रॉपर, बी को बोलते हैं सुपर। याद आ गया होगा। तो वही देखिए है, ए के सारे अवयव बी में दिख रहे हैं, बी में कुछ ज़्यादा भी दिख रहे हैं, बी में कुछ ज़्यादा भी दिख रहे हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा ए बी के अंदर हो और ए वाला पोर्शन कलर कर देंगे क्योंकि ए ही कॉमन है। हमने एग्जाम्पल निकाल के बता दिया, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और चौथा इसी का उल्टा भी हो सकता है। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो ये वाला बन जाएगा, ए बाहर हो जाएगा और बी अंदर हो जाएगा। ये तो आपकी वाले में कौन इंटरसेक्शन में है, कौन कॉमन है? पूरा का पूरा बी वाला भाग। ये तो यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आएगा। और ये कब की बात है? जब नंबर 4 कह दें, जब बी पूरा का पूरा प्रॉपर हो ए का, यानी बी के सारे अवयव ए में हो, बी के सारे अवयव ए में हो। जैसे एग्जांपल लिखें, ए बराबर लिख दें यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दें
और b बराबर लिख दे 3 4 लिख दे। अब यहाँ पे देखिए तो b के सारे अवयव a में हैं, जब आप a इंटरसेक्शन b निकालने जाएंगे तो b के बराबर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, जब a के सारे अवयव b में हों तो a को अंदर बनाइएगा और कॉमन एरिया a हो जाएगा। जब b के सारे अवयव a में हो तो b को अंदर बनाइएगा और कॉमन दोनों का b के बराबर हो जाएगा। किसको कलर करना है, यहाँ पर a वाले को, वहाँ b वाले को। और जब कुछ भाग कॉमन हो, पूरा ना तो पूरा a b में हो और ना ही पूरा b a में हो, कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तब ये वाला बनाइएगा तो ये वाला भाग कॉमन हो जाएगा। और इसमें कोई कॉमन है ही नहीं है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया जो है? कोई दिक्कत तो नहीं है। जब एलिमेंट दिया रहेगा, जब एलिमेंट दिया रहता है तो हम देख के पहचान लेंगे कि ये वाला बनाना है, कि ये वाला बनाना है, कि ये वाला, कि ये वाला बनाना है। और जब नहीं दिया रहता तो हम बताएं आपको, अधिकतर हम इसको सेकंड वाले को यूज करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखिए, ये हो गया इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद किसका था, अंतर का था ना, a माइनस बी, बी माइनस ए, ये सब था। तो उसको ज़रा देखते हैं वेन डायग्राम। a माइनस बी को क्या कहा गया था बताइए तो? नंबर 3 a माइनस बी, वैसे इसको क्या बोलते हैं, प्योर a। वैसे इसका आप नाम जानते हैं ना, एक शब्द वाला, प्योर a, यानी शुद्ध a का भाग, a का ऐसा भाग जो आपको b में दिखे ही ना। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाना है, हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है तो चारों कंडीशन 1 बाय 1 बताते हैं। जब a और b दूर हो, अर्थात एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, हमने एलिमेंट देखा और उसमें देखा कि a का कोई भी अवयव b में नहीं है और b का कोई अवयव a में नहीं है। नंबर फर्स्ट, जब a इंटरसेक्शन b बराबर 5 हो, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अच्छा, इसको लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको नहीं लिखते हैं। चलिए, तो अगर a और b दूर दूर है, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, पूरा का पूरा a के बराबर हो जाएगा। भाई शुद्ध a आपको चाहिए, शुद्ध a, तो शुद्ध a हो गया। यहाँ पर ये a माइनस बी का पोर्शन हो जाएगा। ये जो a है वही आपका a माइनस बी हो जाएगा। a के वो एलिमेंट लिखिए जो b में ना हो। तो यहाँ पर तो a के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं दिख रहा, अलग अलग है। एग्जाम्पल लेके दिखा दें, अगर आपको हर चीज़ एग्जाम्पल समझ में आता है तो देखिए तो ये लिखा a बराबर 1 2 लिखा है, ये b बराबर लिख दिया हमने, मान लीजिए 3 4। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दूर दूर है। अब यहाँ पर a माइनस b बताइए तो a माइनस बी की परिभाषा क्या है, a के वो अवयव लिखिए जो b में ना दिखे। देखिए a का ये अवयव 1 उसमें नहीं दिख रहा है, लिख दिया, 2 भी नहीं दिख रहा है। हमने एक तरीका और बताया था कि आपको दोनों का कॉमन देखिए और कॉमन को छोड़ के बाकी लिख दीजिए, तो कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो a के सारे एलिमेंट लिख दिया। तो बताइए यहाँ पर a माइनस बी a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए? तो इसलिए हमने पूरा पूरा a कलर कर दिया है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये कब की बात है, जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, कुछ एलिमेंट कॉमन हो, वही चारों। दूसरी कंडीशन क्या थी, कुछ एलिमेंट कॉमन हो। ये a है आपका, ये b है, जब कुछ वाले में ये बनाते हैं तब यहाँ पर a माइनस बी का पोर्शन कौन सा होगा, ज़रा बताइए तो? a माइनस बी का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको कि पहले दोनों में कॉमन देखिए और कॉमन वाले को छोड़ के जो a में बचे उसी को लिख दीजिए। a के वही अवयव लिखिए जो b में ना हो, अर्थात वही कॉमन वाला भाग। याद आया? तो ये वाला भाग देखिए, ये वाला भी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कॉमन है। तो a वाला पूरा पोर्शन ये है, ज़रा देखिएगा, ये पूरा पोर्शन ये सर्किल a का है और इस a में ये वाला जो बीच वाला भाग है ये देखिए b का भी है, इसके अंदर आ गया है। तो इसी को हटा दीजिए, तो जो बचा यानी ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये बताइए ये शुद्ध a का भाग है कि नहीं है? ये जो हम कलर कर रहे हैं ब्लू पेन से, ये शुद्ध a है कि नहीं है? ये a तो पूरा बोलेंगे तो a तो यहाँ तक है, लेकिन इसी a के अंदर ये वाला भाग जो हम ये दिखा रहे हैं, ये b का भी इसके अंदर घुसा आया है, तो ये कॉमन भाग हो गया। तो हमने कहीं तो सिखाया था a माइनस बी निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पहले आप कॉमन देखिए दोनों में और फिर कॉमन को हटा दीजिए, जो a में बचे वो a माइनस बी हो जाएगा, जो b में बचेगा वो b माइनस ए हो जाएगा।
तो ये a माइनस बी हो गया। एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है ज़रा बताइए तो, अगर पूरा का पूरा a b के अंदर हो जाए, ये a अंदर है b बाहर है, ये तीसरा वाला पोर्शन भाई, वो तो a और b की वैल्यू दिया, उस पे मान देखने पे हो सकता है कि पूरा का पूरा a b के अंदर हो, अर्थात a प्रॉपर b हो, a प्रॉपर b हो। तो जब a प्रॉपर b हो तब बताइए यहाँ पर a माइनस बी का भाग कौन सा होगा। a माइनस बी का मतलब a के वो अवयव लिखें जो b में ना हो। और ज़रा बताएं यहाँ पर a का कोई भी एलिमेंट जो a के अंदर देख रहे हो आप, क्या वो b के अंदर नहीं है। जब पूरा का पूरा a b के अंदर है, देखिए ना ये a का सर्किल है, तो यहाँ पर a के अंदर आप कुछ भी इस्तेमाल यहाँ पर 2 लिखें तो 2 a के अंदर तो है, लेकिन देखिए वो b के अंदर भी तो है, पूरा का पूरा a b में समाहित है। तो यहाँ पे क्या a माइनस बी मिलेगा, यहाँ पर a माइनस बी नहीं मिलेगा, वो फाई के बराबर होगा। एक एग्जांपल कर दें, नीचे देखिए एक एग्जांपल कर दें, a बराबर 1 2 लिख दें और b बराबर 1 2 3 4 लिख दें। अब आपसे हम कहें कि a माइनस बी निकालिए, तो a माइनस बी का तरीका क्या होता है कि a के वही एलिमेंट लिखिए जो b में ना दिखे, शुद्ध a वाला। तो देखिए तो a का 1 वहाँ भी दिख गया, a का 2 वहाँ भी दिख गया, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो a में हो और b में ना हो। तो इसका मतलब ये खाली नहीं चला जाएगा, a माइनस बी खाली चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भाग कलर कर ही नहीं सकते। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो पार्ट ऑफ a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का कोई भाग यहाँ पर है ही नहीं है, अर्थात शुद्ध a यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। शुद्ध a का मतलब होता है कि वो सिर्फ a में दिखे, b में ना दिखने पाए। तो पूरा का पूरा a तो b में दिख ही रहा है, तो कहाँ हो जाएगा ज़रा बताइए तो, नहीं कर पाएंगे। और चौथे वाले में ज़रा देखिए तो, चौथे वाले में क्या है, अगर पूरा का पूरा b a के अंदर हो जाए, पूरा का पूरा b a के अंदर हो जाए, तो ये b अंदर हो गया, a बाहर हो गया। अब की बार बताइए ना, a का वह भाग जो b में ना हो, a का वह भाग जो b में ना हो। तो ये वाला पोर्शन जो हम कलर करने जा रहे हैं बाहर वाला, ज़रा गौर करिएगा, ये a का भाग है लेकिन देखिए b के अंदर नहीं जा पाया है, a का भाग है लेकिन देखिए b के अंदर नहीं जा पाया है। तो ये a माइनस बी नहीं हो जाएगा, ये a माइनस बी नहीं हो जाएगा। जो कलर्ड वाला पोर्शन है वो a माइनस बी है, जहाँ जहाँ कलर्ड किए वो किसका है, वो a माइनस बी का है। नहीं समझ में आया, ज़रा देखिए ना, ये पूरा का पूरा a है और हमने कहा कि a में से a तो पूरा, ये पूरा वृत्त a ही है, पूरा बड़ा सर्किल, लेकिन a में से हमने कहा b को हटा दीजिए, तो ये छोटा वाला सर्कल b है, देखिए हमने b को कलर नहीं किया है। पूरे ये a तो पूरा ही है, ये अंदर तक पूरा a ही है, लेकिन a में से हमने जो b वाला सर्कल था उसको कलर नहीं किया है, तो a माइनस बी हो गया वो जो है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के डायग्राम आप बना सकते हो, लेकिन इन चारों में कौन हमारे लिए रिक्वायर्ड है उसको कलर करना पड़ता है। ये शुद्ध a का है, यहाँ शुद्ध a का ये है, यहाँ शुद्ध a ये है, यहाँ पे शुद्ध a है ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा a b में समाहित हो गया। तो अकेला ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो a में दिखे b में ना दिखे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और इसी में अगर हम b माइनस ए बनाने की बात करें, तो b माइनस ए बनाने की बात करें तो वो प्योर b का एलिमेंट होता है ना, प्योर b। तो अब की बार कौन सा कलर होगा, जैसे ये a बना है, ये b बना है, तो ये फिर a कलर नहीं करेंगे, किसको कलर करेंगे हम, अब की बार b कलर कर देंगे, a में कलर नहीं करेंगे, सिर्फ b वाला पोर्शन, तो ये वाला भाग कलर कर देंगे। बोलिए तो ये किसका चित्र हो जाएगा, ये b माइनस ए का हो जाएगा। और इसमें जब आएंगे तो इसमें बताइए कौन सा भाग कलर करेंगे, शुद्ध b वाला। और शुद्ध b का मतलब b का वो भाग जो a में ना दिखे। तो पहले आप b में जाइए और देखिए ये पूरा का पूरा b है, और इस पूरे b में ये वाला भाग देखिए a का भी उसके अंदर घुस गया है ना, तो हम ये वाला भाग कलर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जहाँ पर मिटा रहे हैं सब, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बात समझ में आ रही है ना, आसान है। बस आपको रिक्वायर्ड एरिया ढूंढना है और उसको कलर करना है। यहाँ पे जब आएंगे, अगर पूरा का पूरा a b के अंदर है
तो ज़रा बताइए हमें आप, यहाँ पर b माइनस ए का पोर्शन क्या होगा? b माइनस ए का मतलब कि b का भाग हो, शुद्ध हो, और b में से a हटा दीजिए आप, तो ये b तो पूरा का पूरा ही है, और इसमें से a वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, जो बचे उसे कलर कर दीजिए, जो बचे उसे कलर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका b माइनस ए हो जाएगा, ये कलर्ड पोर्शन। तो ये यहाँ पे b माइनस ए ये कलर्ड पोर्शन हो गया। और चौथा क्या है? अच्छा, यहाँ पे हमने सबसेट बना दिया था, इसको मिटा देते हैं, ये प्रॉपर के लिए है, ये पूरा का पूरा। इससे पहले भी शायद बना दिए हों तो उसमें कन्फ्यूज में था, हमने मिटा दिया जो है। और ये पहले वाले के लिए भी है, जो a माइनस बी बता रहे थे, तो उसके लिए भी प्रॉपर ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर b अंदर है a के, और हमें क्या ढूंढना है? b माइनस ए। तो b माइनस ए यहाँ पर बताइए फाई के बराबर है कि नहीं है? b माइनस ए का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे अंदर कौन है? यहाँ b अंदर है, a बाहर है, a बाहर है, और ये अंदर वाला b है। तो आप बताइए b का ऐसा भाग जो a में ना हो, ऐसा कोई भाग ही नहीं है। b का पूरा भाग देखिए a के अंदर है, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि b का कुछ भाग ऐसा बताइए जो a में ना हो, ऐसा कोई भाग ही नहीं है। तो यहाँ पे b माइनस ए पूरा फाई के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सब में ब्लू से किए हैं, इसमें ब्लैक से कर दिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लू वाला ही अभी तक हम ले रहे थे। तो ये आपका रिक्वायर्ड रीजन जो होता है उसको हमने कलर कर दिया है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये a माइनस बी हो गया। हम आपको फिर याद दिलाएं कि अधिकतर ये वाला बनता है जिसमें कुछ भाग कॉमन होता है, वो तो रेयर केस में मिलते हैं, लेकिन जानना सब ज़रूरी है, पता नहीं कौन सा आ जाए। ठीक है, अब चौथा क्या पढ़े थे आप लोग? सिमेट्रिक पढ़े थे ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनकॉमन एलिमेंट। तो नाम से यह स्पष्ट है, ऐसा भाग ढूंढेंगे हम a और b का जो अनकॉमन हो। कहिए तो हम पहले चारों बना दें और समझाने में आसानी रहेगी। पहले अलग अलग वाला बना दें, पहले a और b को अलग अलग वाला बना दें, ये, और फिर कुछ भाग कॉमन वाला बना दें। a का कुछ भाग b में है, b का कुछ भाग a में है, और फिर क्या था? पूरा का पूरा a b के अंदर हो, और लास्ट क्या? पूरा का पूरा b a के अंदर हो। वन बाई वन बात करें, ये पूरा a है, ये b है, यहाँ पर ये b है, यहाँ पर ये a है। इसी चार में से कोई ना कोई कंडीशन होती है। जब कोई प्रश्न दिया रहता है तो इसी में से कोई ना कोई कंडीशन होती है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? चौथा क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं हम। इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं अगर हम लिखें तो? अनकॉमन एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ क्या बोल देंगे? अनकॉमन एरिया बोल देंगे, अनकॉमन रीजन, भाग बोल देंगे। तो ज़रा बताएं तो, अगर a और b दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा कौन सा भाग है जो अनकॉमन है? पूरा का पूरा a अनकॉमन है। a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं दिखा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा a अनकॉमन है, और पूरा का पूरा b भी तो अनकॉमन है। क्या b का कोई भाग a में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा कलर कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे, पूरा a भी कलर करेंगे और पूरा b भी कलर करेंगे। ये पूरा कलर्ड पोर्शन जो है ये एसिमेट्रिक डिफरेंस b का हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हम यूनियन में ही बताए थे, तो उससे क्या हो सकता है? वहाँ पे यूनियन का मतलब होता है टोटल रीजन, उसके कारण हमने पूरा कलर किया था। यहाँ पे इसका मतलब होता है अनकॉमन, तो आप अनकॉमन देख रहे हैं तो भी यहाँ पे टोटल मिल रहा है, वो डिपेंड अपॉन कंडीशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता ऐसा, तो देखिए ना, a बराबर 1 2 लिख दिया मान लीजिए हमने, और b बराबर हमने लिख दिया 3 4 लिख दिया, और आपसे हम पूछें कि आप बताइए हमें एसिमेट्रिक डिफरेंस b बताइए, तो बताइए ना क्या तरीका होता है कि a और b के सारे अनकॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो देखिए, क्या 1 2 कॉमन है? नहीं, इसको लिख लीजिए आप। क्या 3 4 कॉमन है? नहीं, इसको भी लिख लीजिए। जो अनकॉमन हो उसको लिख दीजिए। देखिए पूरा पूरा मिला कि नहीं मिला? पूरा का पूरा मिला कि नहीं मिला? इसलिए पूरा कलर किए हैं। आपको अनकॉमन तो चाहिए, यहाँ पे 1 2 देखिए यहाँ है वहाँ नहीं है, तो ये भी अनकॉमन हो गया। यहाँ पे देखिए 3 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी अनकॉमन हो गया, उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये पूरा पूरा भाग मिल गया, पूरा पूरा भाग कलर कर दिया। ये पूरा का पूरा देखिए, पूरा a यूनियन b के बराबर नहीं है, तो मे भी हो सकता है
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी ए यूनियन बी के बराबर हो सकता है? हो गया, देख लीजिए। दूसरे वाले में बताइए तो कौन ऐसा है जो दोनों में अनकॉमन हो। देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन को हमने क्या बोला था, जो हम डॉट बना रहे हैं ये कॉमन था, और कॉमन को छोड़ दीजिए क्या बचेगा, अनकॉमन। कॉमन को छोड़ दीजिए, कॉमन कलर मत करिए तो हो जाएगा अनकॉमन। बीच वाला भाग कॉमन का है, और सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने बताया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉमन दोनों विपरीत होते हैं। कॉमन वाले पोर्शन को छोड़िए, क्या बनेगा, अनकॉमन। ये हो गया अनकॉमन, हो गया जितना हमने कलर्ड किया वो हो गया अनकॉमन। तो ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का पोर्शन हो गया। यहाँ पे देखिए क्या दोनों में ऐसा कुछ है जो अनकॉमन हो, यानी वो अनकॉमन का मतलब ये है कि ए का भाग बी ए में हो लेकिन बी में ना हो, या बी में हो ए में ना हो। तो ए में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है। तो ए में तो ऐसा कुछ नहीं है जो बी में ना हो, पूरा का पूरा ए बी में है। लेकिन बी में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपको ए में नहीं दिखेंगे। ये वाला पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ बी में दिखेगा, आपको ए में नहीं दिखेगा। बाहर वाला पोर्शन ये सिर्फ बी में है, ए में तो नहीं है। तो यहाँ पर ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी हो जाएगा। थोड़ी देर पहले इसको आप बी माइनस ए बोले रहे होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, बी माइनस ए भी है, ये वो तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, ये बी माइनस ए के बराबर भी है। इसमें देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले इसको आप ए माइनस बी बोले रहे होंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर पहले इसको आप ए यूनियन बी भी तो बोले थे, तो वो हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर ये चित्र बना है तो ये ए माइनस बी का भी है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का भी है। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब यही तो होता है कि ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए, दोनों को मिला दीजिए। तो ए माइनस बी आप निकालें, आप बी माइनस ए निकाल ही नहीं सकते, तो बस वही पोर्शन मिलेगा। तो अगर आपको परिभाषा पता है तो आप कोई भी पोर्शन कलर कर सकते हैं। बस आपको एक शब्द वाली परिभाषा पता हो कि अनकॉमन ढूंढना, तो अनकॉमन ढूंढ लीजिए जो है। तो ये 4 प्रकार के हो गए अनकॉमन वाले रीज़न, और अनकॉमन रीज़न को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए अभी लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। तो देखिए उसका भी हम बना दे रहे हैं, उसका भी बना देते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। अगर ये ए डैश का बनाना है आपको वेन डायग्राम, तो वेरी सिंपल है। इसके लिए मान लीजिए ये ए है, ये ए है, और ये यू है समष्टि समुच्चय, और ये पूरा समुच्चय ए का है। तो थोड़ा कलर आपकी चेंज कर दिया हमने, कोई बात नहीं। तो ये अगर ए है तो हमें बताइए आप ए डैश क्या होगा। ए को छोड़ के जो बचे वो ए डैश होता है। पूरे समष्टि समुच्चय में देखिए ए को छोड़ के जो बचे, यानी ये पूरा पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, आपकी बार रेड पेन से कलर कर रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले हम सारे जितने भी रिक्वायर्ड भाग थे ब्लू पेन से किए थे, अब की बार हम रेड से कर रहे हैं। तो ये जो रेड पोर्शन वाला है, रेड कलर से जो हम कलर कर रहे हैं, दैट इज ए डैश। ये ए डैश है, ये क्या है, ये ए डैश है। ये रेड पेन से जो हमने कलर किया, ये वाला पोर्शन क्या, ए डैश है। कलर्ड पोर्शन इज ए डैश। तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से ना हुई होगी आपको। आप ए डैश की परिभाषा जानते हैं, इसको हम चाहे 5वां कह दें। अच्छा, एक बात हम लास्ट में बताना भूल गए थे, जैसे शुरू के जो 4 प्रश्न बताया, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस भी 4 बताए थे ना, वो सब बाइनरी ऑपरेशन थे। उनके लिए 2 समुच्चय हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही समुच्चय ए से काम हो जा रहा है, तो इसी को बोले हैं यूनरी ऑपरेशन। हमने शुरू में जब शुरू किए थे ऑपरेशन, तो हमने कहा था कि यूनरी भी होता है। तो यही जो कॉम्प्लीमेंट सेट है, पूरक समुच्चय, यही यूनरी होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरक समुच्चय के लिए बना दिया डायग्राम। ए को छोड़ के जो भाग बचे वही होता है ए डैश। बोलिए, तो इस तरह से जितना हमने ऑपरेशन बताया है आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सभी को एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसको आप बहुत ही केयरफुली समझिएगा, और ये बीच बीच में भी आएगा आगे, तो और क्लियर होता जाएगा। बस वही छोटी छोटी जो बातें हैं कि कॉमन भाग देखना, और
प्रॉपर सबसेट, थोड़ा इनको बहुत केयरफुली पढ़िएगा तो सब इसमें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।